अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। मैं हूं अली हैदर और मैं हूं माहम अब्बास। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो आप सबकी मुआवनत और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के तमाम जुडिशल ऑफिसर्स की अनथक मेहनत है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज हिस्ट्री वी हैव क्रॉस्ड द डिस्पोजल ओवर 1 लाख। लास्ट ईयर इट वॉज 82,000 इस साल अल्हम्दुलिल्लाह द डिस्पोजल इज 1,19,000 केसेस की, और हमने जो बैकलॉग है उसको नेगेटिव किया है। ये सब आप लोगों, वकला बरादरी और मेरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनकी मावनत के बगैर नहीं हो सकता था। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस माइलस्टोन को हासिल किया है वो आप लोगों के बगैर पॉसिबल नहीं था। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने वाले सालों में हम इससे ज़्यादा अचीव करेंगे, हम ज़्यादा डिस्पोजल देंगे। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपकी कैबिनेट के नुमाइंदे जब भी आए, जो अपना मसला लेके आए, मैं उसको रिजॉल्व करूं। जहां तक मेरे बस में है और जहां तक है मैंने किया, और इंशाअल्लाह आइंदा भी आपकी जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, जो आपके मसले मसाइल हैं, उनके थ्रू मेरे तक आएंगे। आई स्टैंड कमिटेड। मैं उनको हल करने में जितना मेरे बस में हुआ, मैं दिन रात एक करके आई विल डू दैट। लाइब्रेरी एक डिमांड थी और बहुत ज़रूरी भी थी, और अनफॉर्चुनेटली उसमें थोड़ी सी ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज वो लाइब्रेरी इनॉग्रेट हो गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगेन लॉयर बगैर किताब के कुछ भी नहीं है, ठीक है? हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब तो ज़ाहिर ज़माना सारा वो ई लाइब्रेरीज और उसका आ गया, और अभी मुझे दिखाया गया ई स्टेशंस और वो कंप्यूटर्स वगैरह लगे हैं। सो प्लीज़ डू दैट। आखिर में मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और कल आप इलेक्शंस भी हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि आज का दिन नहायत ही अहम है, और 5 माह पहले ऐलान किया था कि यहाँ लाइब्रेरी बनेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का खिताब आपने मुलाहिजा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। कौमी एयरलाइन के 4.5 साल बाद यूरोप के लिए उड़ान। बोइंग 777 त्यारे में 300 मुसाफिरों की पेरिस रवानगी। तर्जमान PIA के मुताबिक पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह-रास्त परवाजें चला रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PIA ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। जल्द PIA को एविएशन इंडस्ट्री में असल मुकाम हासिल होगा। मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, आज फाइनली 4 साल बाद यूरोप के लिए पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद से जो है वो पहली फ़्लाइट जो है वो यहाँ से परवाज़ कर चुकी है। अगर वो 12:10 पर यहाँ से परवाज़ कर चुकी है, जो कि अब से कुछ मिनट में यहाँ से निकल जाएगी। वो फ़्लाइट जो कि 4 साल तक पाकिस्तान के लिए वो रास्ते PIA के बंद कर दिए गए। ये मामला है तब का जब पाकिस्तान एयरलाइंस की ये स्टेटमेंट भी सामने आई। एक कराची में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद ये स्टेटमेंट सामने आई। उस वक्त एविएशन मिनिस्टर की जानिब से कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस में से 40% के लाइसेंसेस जो है वो ड्यू बेस हैं, जिसके बाद एविएशन कंसर्न्स जो थे यूरोपियन यूनियन के, उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स उठाए गए, और ये कहा गया कि इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स को हम कंप्लाई नहीं कर पा रहे। हमारी फ़्लाइट्स को जो है वो PIA की फ़्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया 4 साल के लिए। और आज 4 साल बाद जो है वो पहली फ़्लाइट इस्लामाबाद से पेरिस के लिए अब से कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद जो है इससे जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि चूँकि हमारी फ़्लाइट्स PIA की मुतासिर हुई और वो ग्राउंड
डाउन कर दी गई। तो उसके बाद जो PIA के जो कंपेटिटर्स थे उनकी जानिब से जो है वो फ्लाइट्स जो है उनके कॉस्ट बढ़ा दी गई। पैसेंजर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन चूंकि ये दिसंबर में अनाउंस किया गया था PIA की जानिब से कि यूरोपियन यूनियन की जो एजेंसी है, जो उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनकी जानिब से बैन को जो है वो लिफ्ट कर दिया जा रहा है और अनकरीब PIA की फ़्लाइट्स जो है वो इस्लामाबाद से जाती हुई दिखाई देंगी यूरोप में। तो आज वो फाइनली 10 जनवरी का दिन, जो कि कल बताया गया कि यहाँ से फ़्लाइट्स जो हैं वो जाएंगी, वो पहुँचेंगी 2 दिन। इनिशियली इनका जो फ़्लाइट का जो शेड्यूल बताया गया है वो ये है कि हफ्ते में 2 दिन जो है ये फ़्लाइट जाएंगी, फ्राइडे और संडे को, और उसके बाद जो है ग्रेजुअली इनके अंदर इंक्रीज़ भी लाया जाएगा, जिसके बाद जो है वो बाकी एरियाज़ के लिए पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए जो है ये काफ़ी खुशाइन साबित होगा कि चूँकि अभी हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में भी और इवन UK में भी फ़्लाइट्स जो हैं वो अभी तक बार्ड हैं, वो किस तरह से जो है वो PIA के लिए। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। और इस मौके पर वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। कौम के लिए एक फख्र का दिन है कि सब्ज हलाली परचम जो है एक दफ़ा फिर यूरोप की फ़िज़ा में और दूसरी फ़िज़ाओं पे जो हम पे बंद कर दी गई थी, या हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, हमारी नाअहली की वजह से जो बंद हुई थी, सारे यूरोप में जो है PIA इंशाल्लाह ताला बतदरीज जो है वो ऑपरेट करेगी। और दूसरी एयरलाइंस के ताउन से हम अमेरिका भी जो है जा से, चाहे वो हम पेरिस में ट्रांजिट करें पैसेंजर्स या किसी और जगह पे ट्रांजिट करें। इंशाल्लाह बरतानिया में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 डेस्टिनेशंस को हमारी फ्लाइट्स का जो है इजरा होगा। PIA मुफ्त जो है डेड बॉडीज लेके आती थी। इस फैसिलिटी का इंशाल्लाह ताला दोबारा इजरा होगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हम चाहेंगे कि इसको प्राइवेटाइज किया जा सके। ये दोबारा हमने PIA के जरिए जो है वो मार्केट अपनी जो है ना रिकैप्चर करनी है, रिट्रीव करनी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र के आदाद शुमार जारी कर दिए। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हुजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा, जबकि दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हुजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा था। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2025 की पहली छमाही के दौरान तरसीलात ज़र का कुल हुजम 32.8% इजाफे से 17 अरब 80 करोड़ डॉलर रहा। तरसीलात ज़र की वसूली सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 में 3.1 बिलियन डॉलर तरसीलात ज़र वसूल हुई, जबकि नवंबर 2024 से 5.6% ज़्यादा हैं। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुल्क कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के अहनी आज़म की सनद है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़म है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सर्वेलेंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आम तासुर है कि फ़ौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सज़ा देने की हद तक होता है। मुनासिब होता कि आप आगाह कर देते कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किन मराहिल से गुजरता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ सिर्फ फ़ौज पर होता है। फ़ौजी अफसरान को बुनियादी हकूक़ और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनज़र रखेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ख्वाजा साहब, आपने कोई मिसाल दी थी कि अमरीका में भी फ़ौजी ट्रायल हुए, अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एक आर्मी चीफ के त्यारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार PTI के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद।
अदालत ने 5,000 रुपये के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। थाना कराची कंपनी के 43 मुलजिमान की जमानतें मंजूर, 5 की खारिज। थाना तरनोल के 7 मुलजिमान में से 2 की जमानतें मंजूर, 5 की खारिज। थाना कौसार के 28 मुलजिमान की जमानतें मंजूर, 5 की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। थाना मारगला के 42 मुलजिमान की जमानतें मंजूर, जबकि 3 को जमानत नहीं मिल सकी।